ठीक है। और हमने जो भी लिखना है वो अपनी बॉडी टैग के अंदर लिखना है। बॉडी, ये बॉडी का स्टार्टिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। ठीक है, ये टैग बेस्ड लैंग्वेज है। सबसे पहले हमारे पास है H1 टैग। H1 लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास VS कोड पूरा का पूरा क्लोजिंग टैग और स्टार्टिंग टैग भी हमें बना के दे देगा। अब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हम हेलो लिखते हैं। ठीक है, ये हमने अपनी पहली वेबसाइट बना ली है, इसको हम रन करके देखते हैं। रन एंड डीबग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना क्रोम सेलेक्ट कर लेना है। ये हमारा क्रोम ओपन हो गया है। ठीक है, और ये हमने अपनी पहली वेबसाइट क्रिएट कर ली है। ठीक है, ये जो हमने हेलो लिखा था, ये हेलो यहाँ पे प्रिंट हो गया है। यहाँ से इसको हमने क्लोज करना है और यहाँ से भी क्लोज कर देना है। अब हमारे पास हेडिंग टैग्स होते हैं H1 से लेके H6 तक, जैसे H2 है। ठीक है, ये यहाँ पे भी हेलो लिख लो, सही है। और उसके बाद H3 है, यहाँ पे भी हेलो। उसके बाद H4 है, H4 लिख के एंटर प्रेस करेंगे और इसी तरह H1 से लेके H6 तक हमारे पास हेडिंग्स जाती हैं। और जैसे जैसे हम H6 तक जाएंगे हेडिंग्स का साइज़ छोटा होता जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से इसको Ctrl+S से सेव करते हैं, जो कि विंडो की डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट की है। उसके साथ हमने इसको सेव कर लिया। ठीक है, Alt+Tab से हम टैब को स्विच करेंगे। ठीक है, वापस यहीं पे आएंगे। ठीक है, और Ctrl+R प्रेस करेंगे, या आपने याद रख लेना है। Ctrl+R प्रेस करेंगे या आप यहाँ से भी इसको रीलोड कर सकते हैं। जैसे ही रीलोड करेंगे ये हेलो, उसके बाद ये देखें H1 हमारे पास सबसे बड़ी हेडिंग है, उसके बाद फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इसी तरह ये H6 तक आ रहा है। ठीक है, Alt+Tab हमारे पास टैब स्विच करने की शॉर्टकट की होती है, ये विंडो की डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट की होती है। इसके बाद हमारे पास टैग आ जाता है पैराग्राफ टैग। ठीक है, P टैग है। P टैग हमारे पास बेसिकली होती है पैराग्राफ लिखने के लिए। लाइक कोई हमारे पास डिस्क्रिप्शन है वेब पेज के अंदर, हमने वो लिखनी है तो हम वो P टैग के अंदर लिखती हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो है लॉरम। लॉरम लिख के 12 करेंगे। ठीक है, तो वो हमें क्या करेगा, एक पैराग्राफ दे देगा प्री बिल्ड जो इसके अंदर होता है। प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप कुछ लिखना नहीं चाहते, जस्ट लॉरम लिख के 32 लिखेंगे, आपको एक डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ मिल जाएगा। ये देखिए मैंने 12 लिखा था तो 12 वर्ड्स का मुझे 12 लफ्ज़ों का एक पैराग्राफ मिल गया। ठीक है, इसको Ctrl+S के साथ सेव करते हैं और टैब के साथ टैब को स्विच करके वापस इस टैब पे आते हैं। और या हम इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं या Ctrl+R जो है वो मैं प्रेफर करता हूँ, क्विक शॉर्टकट है। Ctrl+R प्रेस करेंगे तो ये देखेंगे हमारे पास एक पैराग्राफ है। ठीक है, अगर इसको हम डिलीट करके यहाँ पे लिखें लॉरम 56, तो ये क्या करेगा, 56 लाइंस का पैरा हमें इसने लिख के दे दिया। ठीक है, Ctrl+S करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे देखें ये क्या हो रहा है, ये सारा का सारा आगे जा रहा है बिल्कुल। ये देखिए हम यहाँ से इधर स्वाइप करना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और व्यू में आके वर्ड रैप करेंगे और इसकी शॉर्टकट की आप लोग देख लें, Alt+Z है। इसको प्रेस करेंगे तो ये जो हमारी स्क्रीन का साइज़ है उसी के अकॉर्डिंग इसको आगे रैप टेक्स्ट कर देगा। रैप टेक्स्ट आप लोगों ने देखा होगा अगर किसी ने पहले कोई वर्ड यूज़ किया है, MS वर्ड के अंदर भी रैप टेक्स्ट होता है और MS एक्सेल के अंदर भी होता है। उसके अंदर हमारे पास वर्ड रैप हो जाती है। तो ये हमारे पास रैपिंग हो गई है। ठीक है, ये हमारे पास एक पैराग्राफ है। ये देखें ये हमारी पहली वेबसाइट थी जिसके अंदर हमने हेलो लिखा और ये पैराग्राफ लगाया। अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो है यहाँ पे एक नेक्स्ट टैग हमारे पास है BR टैग, लाइन ब्रेक टैग, जिससे हम लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये वाला, इससे आगे वाला जितना भी पैराग्राफ है वो हमारा नेक्स्ट लाइन पे आए, अब अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे कर भी देता हूँ तो इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आया। बट जैसे मैं यहाँ पे लगाऊंगा BR टैग लगाया मैंने। ठीक है, इसके बाद ये जो रेपलेट वाले ये नेक्स्ट लाइन पे आएगा। टैब स्विच, इसको पहले सेव करना है। ठीक है,
कंट्रोल टैब को स्विच किया और कंट्रोल आर से रीलोड। जैसे रीलोड किया रेपलेट वाला क्या आ गया, नेक्स्ट लाइन पे आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है हमारे पास BR टैग का काम। और HTML का स्ट्रक्चर जो है, एक वेब पेज का स्ट्रक्चर हम टैग्स की मदद से बनाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और टैग है, वो हमारे पास बोल्ड का टैग है। ठीक है, B टैग, यहाँ पे मैंने B टैग लिखा। ठीक है, अब इस रेपलेट वाले को मैं यहाँ से कंट्रोल X करके अगर B टैग के अंदर लगाऊं, ठीक है, तो ये बोल्ड कर देगा इसको। B टैग होता है बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल R। ठीक है, तो ये रेपलेट को इसने बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के लिए हमारे पास एक और टैग भी यूज़ होता है और वो है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर आप जो भी लिखोगे वो बोल्ड होके मिलेगा। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। ये देखें, जिस तरह से हमारे पास ये रेपलेट बोल्ड है, उसी तरह हेलो को भी उसने बोल्ड कर दिया। वीडियो 2 है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि बेसिक कंसेप्ट जो है वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड हमने उस पर बात की थी। इस वीडियो के अंदर हमने HTML का ये बॉयलर प्लेट देखी है और कुछ बेसिक टैग्स किए। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक टास्क है कि आपने एक अबाउट पेज बनाना है जिसके अंदर आपने अपना नाम, ठीक है, फादर नेम, इस तरह अपनी जिस तरह से CV का एक पेज होता है ना, एक डॉक्यूमेंट पेज, वो अपने वेब पेज के ज़रिए से बनाना है, HTML के ज़रिए से बनाना है। ठीक, CV का एक वो जो डॉक्यूमेंट पेज होता है वो आपने बनाना है। ये आप लोगों का टास्क है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद इसके जो हैं वो डिटेल के अंदर नेक्स्ट टैग्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है।